हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांश विश्वकर्मा। वेलकम टू एडवेंचर्स। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीज, स्लाइड या फिर फ्लोट के बारे में। ये होता क्या है और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप काउंसलिंग करते हो तो। क्योंकि अगर किसी के पास मतलब उनके भैया या फिर दीदी नहीं बताने वाले जो गाइड कर सके, तो एक इंडिविजुअल को बहुत परेशानी आती है इन सब चीज़ों में। तो मैं नहीं चाहता है कि तुम्हारी 2 साल की मेहनत या फिर तुम्हें डिज़ायर ब्रांच ना मिले सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यार होता क्या है कि जब भी तुम किसी काउंसलिंग में बैठते हो, चाहे वो AKTU हो, चाहे वो UPTU हो, या जैक दिल्ली हो, या जोसा हो, तो जब भी तुम्हें सीट अलॉट हो जाती है ना, तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मेजरली ये ऑप्शंस होते हैं फ्लोट या फिर फ्रीज़ के। तो यार फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि तुम वो सीट को फ्रीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें किसी एक काउंसलिंग में लेट सपोज करो कि तुम्हें EC अलॉट हो गई, तो अब वहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस आ रहे होंगे फ्लोट या फिर फ्रीज़ के। तो बेसिकली जब तुम फ्रीज़ करोगे उस सीट को, तो फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि तुम सेटिस्फाइड हो उस सीट से कम्प्लीटली। अब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सीट अपग्रेड हो। क्योंकि यार जब भी तुम काउंसलिंग की फॉर्म भर रहे होते हो, तो चॉइस फिलिंग में तुम्हारे प्रेफरेंस के ऑर्डर के हिसाब से तुम्हें सीट की चॉइस फिलिंग कराई जाती है। जैसे सबसे टॉप पे हमेशा CSC होता है, देन IT, देन EC, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद जो भी आपके मैकेनिकल, सिविल, ये सब आते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते रहते हो। ठीक है, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको पहले ही राउंड में आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस की ब्रांच है वो मिल जाता है। या फिर अगर आपकी रैंक कम है या फिर डिसेंट रैंक है, तो आप धीरे धीरे करते करते अपने प्रेफरेंस पे आ जाते हो। तो सपोज़ करो कि आपने पहला CSC था, फिर IT, फिर EC, तो आपको राउंड 1 में EC अलॉट हो गया। लेकिन EC से आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, आप नहीं चाहते कि आपकी ब्रांच जो है वो चेंज हो जाए, तो आप उसको फ्रीज़ कर दो। तुरंत वहाँ पर आप फ्रीज़ दबाओगे तो आपको कुछ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देनी पड़ती है। उसके बाद वो सीट आपकी फ्रीज़ हो जाती है, वो आपको अलॉट कर दी जाती है। फिर खाली आपका काम होता है, जिस दिन रिपोर्टिंग होती है, फिजिकल रिपोर्टिंग, उस दिन जाके जो बाकी की फ़ीस है उनको जमा करके आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको ऊपर की सीट चाहिए होती है। जैसे कि उनको EC तो मिल गया, बट अभी भी चाहते हैं कि उनको CSC तक, वो CSC भी उनको मिल जाए। वो चाहते हैं क्योंकि काउंसलिंग CSC तक भी पहुँचे, तो उसके लिए वो उसको फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब फ्लोट, स्लाइड, यहाँ पर 2 अंतर है। इंटरनल स्लाइडिंग जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है, फ्लोट क्या होता है। देखो, जनरली जोसा जो है ना, जोसा, अब जोसा में क्या होता है कि जोसा में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो उन कॉलेजेस में मतलब उसमें भी तुम्हारी पूरी पूरी प्रेफरेंस बनती है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर IIT में ये ब्रांच चाहिए, फिर इस पर्टिकुलर IIT में तुम्हें ये ब्रांच चाहिए। तो उसके हिसाब से पूरी उनकी प्रेफरेंस होती है। सपोज़ करो तुम्हारा कोई प्रेफरेंस था कि तुम्हें IIT BHU में केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ये तुम्हारा प्रेफरेंस नंबर 4 था। तुम्हारा प्रेफरेंस नंबर 3rd था कि तुम्हें IIT BHU में लेट सपोज कि ECE चाहिए। तो यहाँ पर जब तुम इंटरनल स्लाइडिंग करोगे, तो इसका मतलब कि यू आर मूविंग विद इन अ कॉलेज। आप अपग्रेड कर रहे हो विद इन अ कॉलेज, आप कॉलेज के अंदर अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग, कि आप उसी कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल स्लाइडिंग। नाम ही है इंटरनल स्लाइडिंग, समझ में आ रहा है, इंटरनली आप मूव कर रहे हो। बट जब फ्लोट की बात आती है तो पूरा का पूरा कॉलेज ही चेंज होता है। आपको दूसरे कॉलेज में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सीट अलॉट होती है, तो ये फ्लोट होता है। पूरा का पूरा कॉलेज चेंज हो जाता है फ्लोट में। लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में आप इंटरनली मूव करते हो, तो ये होता है इंटरनल स्लाइडिंग। अब मेजरली जो भी काउंसलिंग होती है ना, UPTU हो गया या फिर AKTU हो गया, इनमें भी फ्लोट ही चलता है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रेफरेंस अपग्रेड करना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लो अगर आप ऐसी काउंसलिंग करा रहे हो जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो उस केस में अगर यूनिवर्सिटी अपना खुद का काउंसलिंग करा रही है, तो उस केस में आप वहाँ पर डायरेक्ट फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि वो मूव करेगी विद इन अ यूनिवर्सिटी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है खाली उसी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जोसा हो गया, AKTU हो गया, इनके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं यार। तो यहाँ पर फ्लोट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटरनल स्लाइडिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आई होप तुम्हें ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। ये सब चीज़ें तुम्हें याद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब याद इन सेंस कि इसको एक बार दिमाग में डाल लो कि ये होता क्या है। क्योंकि यार जब काउंसलिंग होती है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हें बताना था, एक शॉर्ट वीडियो है। अब अगर आपको जानना है कि भैया हम अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करें, किस ऑर्डर में कौन सी ब्रांच रखें, क्या रखें, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैं तुम्हारे कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट क्लियर कर पाया हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा था वीडियो। थैंक यू।